Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों हम जूलॉजी को पढ़ रहे हैं। जूलॉजी में दोस्तों चैप्टर 12 कंप्लीट हो गए हैं और इसी वीडियो में चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 13 का ये सेकेंड पार्ट है। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और ये आपका बेटा पार्ट सेकेंड है। ठीक है, चैप्टर 13 का पार्ट सेकेंड है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले बेटा पार्ट 1 आप देख लीजिए। पिछला पार्ट इसका पहले आप देख लीजिए, इसके बाद इस पार्ट पे आना। सेकंड पार्ट इसके बाद आपको देखना है। तो आपको बताना चाहता हूं, देखिए, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी होगी, उसको भी आप प्रेस करके रखें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पार्ट सेकेंड है जूलॉजी का, चैप्टर 13। चैप्टर का क्या नाम था? खरगोश का मूत्रजनन तंत्र तथा ज्ञानेंद्रियां। सेकेंड ईयर एजी 12 एग्रीकल्चर। अगर आपको बेटा चाहे वो जूलॉजी हो आपकी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, अगर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो, सीरियल से वीडियो चाहिए और सीरियल से आपको नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज चैप्टर जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें 8650415957। तो बेटा इस क्वेश्चन की देखिए, इस टॉपिक्स की हम करते हैं आज शुरुआत। अच्छा टॉपिक्स है, यानी चैप्टर के हिसाब से तो अच्छा है अपने आप में, क्योंकि चैप्टर में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अदरवाइज मैं पूरे सिलेबस की बात करूं तो उतना बेस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपने चैप्टर में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। समझिए, देखिए क्वेश्चन हमारा, हेडिंग है हमारी उत्सर्जन। अब सबसे पहले हम उस चीजों की उत्सर्जन में बात करेंगे। जैसे कोई भी चीज हम खाते पीते हैं, कोई भी चीज हम खाते पीते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो व्यर्थ पदार्थ जाता है वो बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे देखिए, उत्सर्जन में क्या है कि उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। देखिए, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप यानी जो भी चीज हम खाने पीने की बात हो रही है, जो भी चीज हम खाते पीते हैं उसको क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म की क्रिया, यानी उपापचय की क्रिया, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी बनने वाला जो व्यर्थ पदार्थ बनता है और हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे हम बात करें जल की, तो बेटा बॉडी के अंदर जब आप पानी पीते हो इसके बाद जल को कहाँ निकाल लेते हो? बाहर। इसी प्रकार है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रकार अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि, जल, मूत्र, पसीना तथा सांस द्वारा CO2, श्वास द्वारा शरीर से निकाल दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप यानी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है, यानी जब भी हम कोई भी चीज खाते पीते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो जो प्रवेश करेगी, जब बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी तो बेटा उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ होंगे, जो व्यर्थ पदार्थ होंगे, वो बॉडी से बाहर भी तो निकलेंगे। तो इसी क्रिया को क्या कह रहे हैं? उत्सर्जी पदार्थ कह रहे हैं। उत्सर्जी पदार्थ कह रहे हैं, इसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए। जल, CO2, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि, जलमूत्र, पसीना तथा श्वास द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। और नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? उत्सर्जन कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब आगे समझिए, प्रोटीन के विघटन से बनने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। ये देखिए हेडिंग्स आगे पड़ेगी कि प्रोटीन के विघटन से बनने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं जो बॉडी से आपके बाहर निकाले जाते हैं, जो व्यर्थ पदार्थ है? तो समझ लीजिए आप। देखिए, अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड का एसिड को हिंदी में बोलते हैं अमीनो अम्ल। सीप घोंघा, आप जानते हो बायोलॉजी में आपने जूलॉजी पढ़ रहे हो तो सीप घोंघा के बारे में जानते हो कि सीप घोंघा आदि जंतुओं में आवश्यक अमीनो एसिड को उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया हेडिंग में जलीय जंतुओं में अमीनो एसिड को अमोनिया, यानी जो जलीय जंतु हैं, जलीय जंतु में अमीनो एसिड को अमोनिया तथा कीटो एसिड में, कीटो अम्लों में तोड़ दिया जाता है, अमोनिया को उत्सर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी यूरिया। तो यूरिया में समझिए उभयचर तथा स्तनियों में अमोनिया को यूरिया में बदलकर क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला पॉइंट समझिए, देखिए अगला पॉइंट है हमारा वो है यूरिक एसिड। क्या है, यूरिक एसिड। देखिए यूरिक एसिड के बारे में आप क्या लिखोगे, जो सरीसृप तथा पक्षियों में, जो सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं, जंतु हैं उसमें तथा पक्षियों में यूरिया को यूरिक एसिड में, ये बेटा यूरिया है, यूरिया को किसमें, यूरिक एसिड में बदलकर उत्सर्जित कर दिया जाता है। सरीसृप आप लिखोगे सरीसृप तथा पक्षियों में यूरिया को यूरिक एसिड में बदलकर उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब सबसे पहले हम ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि आखिर उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों, कि उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उत्सर्जन के बिना काम नहीं चलेगा, उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों। तो समझिए उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों है। देखिए उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया के फलस्वरूप, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को, जो बॉडी के अंदर हानिकारक पदार्थ बने हैं, उन्हें पदार्थों को शरीर से बाहर ना निकाला जाए। अगर जो भी हम चीजें खाते पीते हैं, जो भी मार्केट से या जो भी प्राकृतिक चीजें हम खाते पीते हैं, उनको अगर अपनी बॉडी से बाहर ना निकाला जाए, यानी उपापचय यानी पचने के बाद, तब क्या होगा समझिए। देखिए यही बात कह रहा है उत्सर्जन की आवश्यकता में। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को अगर शरीर के अंदर से ना निकाला जाए तो आगे समझिए, तो अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को ऊतकों में संचित होकर, किसमें, टिश्यूज में, टिश्यू में संचित होकर उन्हें क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। जब उन्हें नष्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इससे प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेसेंटा अपरा के कार्य, मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, अपरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन है हमारा अपरा का कार्य। देखिए अपरा को इंग्लिश में बेटा प्लेसेंटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि अपरा नाम ना दे करके वो क्या देता है, प्लेसेंटा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, प्लेसेंटा। इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, प्लेसेंटा। अब देखिए अपरा के क्या कार्य हैं वो आप डायरेक्टली समझिए। फर्स्ट पॉइंट है, अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। देखिए अपरा के द्वारा विकसित होने वाले भ्रूण को, विकसित होने वाले किसे, भ्रूण को क्या मिलता है बेटा, पोषण प्रदान, पोषण प्राप्त होता है। फर्स्ट कार्य बेटा आपका कंप्लीट हुआ। अपरा का क्या कार्य है, तो पहला पॉइंट है कि अपरा के द्वारा विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की। अपरा के द्वारा, सेकेंड में लिखोगे अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को, विकसित होते भ्रूण को
विकसित होते भ्रूण को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट समझिए, अपरा के द्वारा भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ, क्या? अपरा के द्वारा भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ क्या? वही मलमूत्र वगैरह पदार्थ माता के रुधिर में चले जाते हैं। कहां? माता के रुधिर में चले, ये रुधिर है, ब्लड है, रुधिर में चले जाते हैं, जहां से उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है, जहां से उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। 4th पॉइंट समझिए आप, लास्ट पॉइंट है, अपरा से स्रावित हार्मोन, अपरा से स्रावित हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखते हैं। इसे गर्भावस्था को बनाए रखते हैं, गर्भावस्था को बनाए रखते हैं और शिशु जन्म में सहायता करते हैं, और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। तो समझिए आप फिर से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप आराम से समझने की कोशिश करिए। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक सेंड कर दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। अपरा का कार्य पूछ लेता है, अपरा का कार्य नहीं पूछेगा तो बेटा अपरा की जगह क्या लिख देगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कार्य बताइए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, जब आपको 1 नंबर में लिखना है तो मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी अपरा का कार्य लिखवाया। अपरा का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये भी मैंने आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में करा दिया है। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आए या 2 अंक का क्वेश्चन आए तो ये सारे पॉइंट आप इसमें डालोगे। समझिए, अपरा के द्वारा विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अपरा के द्वारा विकसित होने वाले भ्रूण को क्या मिलता है बेटा? पोषण। भ्रूण को क्या मिलता है? पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अपरा के द्वारा विकसित होने वाले भ्रूण को क्या मिलता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, अपरा के द्वारा भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ माता के रुधिर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? माता के रुधिर में, क्योंकि जो भ्रूण होता है, भ्रूण बेटा फीमेल यानी माता के गर्भ में ही तो भ्रूण का विकास होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपरा के द्वारा भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो भी भ्रूण के देखिए मलमूत्र होगा, जो भी अंतः उत्सर्जित पदार्थ होंगे वो कहाँ जाएंगे? माता के ब्लड में यानी रुधिर में, माता के रुधिर में चले जाते हैं, जहां से उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चौथा वाला, वो अपरा से स्रावित हार्मोन गर्भावस्था को, किसे बेटा? गर्भावस्था को बनाए रखते हैं और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। किसमें? शिशु जन्म में सहायता करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको देखो बेटा बता दूं, ये 13वां चैप्टर था, चैप्टर 13। इसी वीडियो के साथ चैप्टर 13 हमारे कंप्लीट हुए। जूलॉजी के 13 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए और आगे 4 चैप्टर और पढ़ेंगे, इसके बाद जूलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मुझसे अगर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए या जूलॉजी के नोट्स चाहिए, आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए, चैप्टर वाइज चैप्टर चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, यानी सीरियल से चाहिए, चाहे नोट्स चाहे वीडियो, तो आप मुझे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8650415957। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। चैप्टर आपका 13वां समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आएगा चैप्टर 14, जूलॉजी का चैप्टर 14 संक्षिप्त प्रणाली, सभी क्लासिफिकेशन हम 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।